हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। दोस्तों, आज हम बताएंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, और भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र का हमारे यहाँ भाग 2 है, वीडियो 2 है, जबकि हम प्लेलिस्ट में आपको बना दिए हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रम से, इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा भाग 2 है। आज 17 तारीख है दोस्तों, 17 जनवरी 2021। 17 जनवरी को दोस्तों ज़्यादा तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं घटी है, पर आज ही के दिन हरिवंश राय बच्चन, ये हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। इन्होंने ही मधुशाला मधुकलश नामक कविताओं की रचना किया था। ठीक है, जो बहुत पूछी जाती है, मधुशाला किसकी है, मधुकलश किसकी है, हरिवंश राय बच्चन। वही आज 17 जनवरी 2003 को हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों में दोस्तों केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, आपको पता है कि वन्य दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। तो केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? इसका मुख्यालय देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। और आपको पता है उत्तराखंड सन 2000 में उत्तर प्रदेश से 13 जिले काटकर अलग किए गए थे। ठीक है ना, 9 नवंबर सन 2000 को। आइए अब बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र पे, भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र पे। और भारतीय मौसम दिवस आपको कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस। कब? विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। पर भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली। और आपको पता है नई दिल्ली राजधानी भारत की 1931 में बनी। कब बनी? 13 फरवरी 1931 में बनी, क्योंकि 1911 तक राजधानी कोलकाता थी। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ट्रांसफ़र की गई, दिल्ली की गई, पर 1931 से नई दिल्ली की गई। तो नई दिल्ली, भारत मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब NH, जिसको कहते हैं ना नेशनल हाईवे। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, हाईवे मतलब राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आपको पता है राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वर्तमान में NH-44A है। और इसके पहले कौन सा था? NH-7 था केवल। कौन सा था? NH-7 था। NH-7 भारत का इसके पहले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, 2369 किलोमीटर, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता था। पर वर्तमान में जो नेशनल हाईवे है सबसे भारत का सबसे लंबा NH-44A है। ठीक है ना। वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? वाराणसी से श्रीनगर तक जाता है। ठीक है ना, वाराणसी से श्रीनगर तक जाता है। श्रीनगर जानते हैं झीलों का शहर भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या लगभग 300 के आसपास है। ठीक है ना, 300 के आसपास है। आइए अब बात करते हैं, बस ये बनता है कि कौन सा सबसे बड़ा है वर्तमान में? तो NH-44A है। अगर आपका NH-44A नहीं है, ऑप्शन है NH-7 है, तो NH-7 को मारिएगा। ठीक है ना। आइए बात करते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। आप लोग शायद इससे कम परिचित हों, पर एम्स से ज़्यादा परिचित हों। एम्स की ही हिंदी होती है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी 1956 में। तब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? एम्स की। AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मतलब एम्स की स्थापना हुई थी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की। कब? 1956 में हुई थी। कहाँ पर है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान? नई दिल्ली में है। यह एक मेडिकल कॉलेज है और एक रिसर्च सेंटर भी है, और भारत सरकार का है, जो नई दिल्ली में स्थित है। क्या है ये? एक मेडिकल कॉलेज के रूप में भी है और मेडिकल रिसर्च सेंटर भी है, भारत का सबसे बड़ा। ठीक है ना। भारत की चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय के यहाँ अधीन है। ठीक है ना। अब बात करते हैं केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र। नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कासरगोड। कासरगोड कहाँ पे है? केरला में है। अब केरला भारत का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला ज़िला है। यहाँ का लिंगानुपात है 1084। कितना है? 1084, मतलब महिलाओं की संख्या अधिक है। ठीक है ना। 1000 पुरुषों पर 1084 महिला है। और केरल ही भारत का
सबसे साक्षरता वाला राज्य भी है भारत में, केरल, ठीक है ना। तो कहाँ पे है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड में है, ठीक है ना। आप इस पे टिक मार लीजिएगा। मौसम विज्ञान बहुत पूछा गया है और केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र में। यहाँ पे हम जितना लिखे हैं दोस्तों सब महत्वपूर्ण है, आपको छाट कर हमने लिखा है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस ये है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। तो आपका केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र हो गया कासरगोड, केरल में। अब आइए भारतीय सर्वेक्षण विभाग। क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है? ये देहरादून में। देहरादून कहाँ? उत्तराखंड में है, ठीक है ना। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी ही है देहरादून। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है? उत्तराखंड में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का आशय इस बात से है कि राष्ट्रीय है। कैसे? राष्ट्र में, मतलब भारत के अंदर स्थित भू आकृतियाँ जो है, मतलब भूमि स्थल, उसके बारे में और भारत का मानचित्र तैयार करने में, उन सब का सर्वेक्षण करके भारतीय मानचित्र पर दर्शाना, भारतीय मानचित्र को बनाना। तो वह सारा कार्य कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। आपको लग रहा होगा सर्वेक्षण मतलब सब चीज़ों का सर्वेक्षण करके जानकारी एकत्रित करके उसको प्रकाशित करवाना। तो जो चीज़ें हमें भारत की भूस्थलीय कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, भूमि या वनस्पतियों के बारे में, भूमियों के बारे में खासकर, तो वह भारतीय सर्वेक्षण विभाग जारी करता है, ठीक है ना। और यह लगभग 1767 ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया, जब जेम्स रेनल बंगाल के सर्वेयर नियुक्त थे, मतलब वो भी सर्वेक्षण नियुक्त थे, इसलिए जेम्स रेनल उसी समय थे। और जेम्स रेनल को भारतीय मानचित्र का भी पिता कहा जाता है, ठीक है ना। और भारतीय भूगोल का भी पिता कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ। अब यहाँ पे क्या होता है? केवल यहाँ पे वनस्पतियों पे अनुसंधान होता है, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है? केवल वनस्पतियों पर अनुसंधान होता है, ठीक है ना। लखनऊ में स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, आप लोगों को पता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 1921 से उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। इसके पहले 1921 से पहले इलाहाबाद हुआ करती थी, 1858 से, ठीक है ना। महारानी विक्टोरिया के दरबार से 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का दरबार लगा था, आपको पता है। तो वहाँ से तब से राजधानी आगरा के, उसके पहले आगरा हुआ करती थी, फिर इलाहाबाद से 1858 से 1921 तक इलाहाबाद राजधानी रही। फिर 1921 से वर्तमान तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। आपको पता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? बार्क। BA कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है ना। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसलिए आपको बता दें इसको बार्क भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे दक्षेस को सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन ऑफ, ठीक है ना, सार्क कहते हैं। वैसे भाभा क्या कहते हैं? बार कहते हैं, ठीक है ना। मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? ट्राम्बे में। इसका प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये भी, ठीक है ना। यहाँ पे जितने हैं सब दोस्तों, सबका प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पर ट्राम्बे का प्रश्न बहुत बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है? आपको दिख रहा होगा परमाणु पर अनुसंधान केंद्र होता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। यहाँ पे परमाणु पर रिसर्च होता है। आपको पता है परमाणु क्या होती है? सबसे कणों की सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है ना। अणुओं से मिलकर परमाणु बनते हैं। अणु क्या होते हैं? सबसे सूक्ष्म कण होते हैं और अणुओं से मिलकर परमाणु बनते हैं, ठीक है ना। आपको पता है परमाणु बम भी होते हैं, ठीक है ना। परमाणु बम भी होते हैं। चलिए आइए, जो कि आप जानते हैं विश्व का पहला परमाणु बम विस्फोट कहाँ पर हुआ था? अमेरिका ने किया था जापान के ऊपर, नागासाकी और हिरोशिमा पर। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हुआ था 1945 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में है, मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय डेयरी का मतलब आप लोग जान गए होंगे। डेयरी का मतलब होता है जहाँ दूध से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसको डेयरी कहते हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? करनाल। करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है ना। करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? करनाल, हरियाणा में। एक है आनंद डेयरी, आप लोगों ने नाम सुना। आनंद डेयरी गुजरात में है, ठीक है ना। तो आनंद डेयरी कहाँ पे है? गुजरात में है। तो वह गुजरात में, पर यहाँ पे अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है ये वाला राष्ट्रीय डेयरी का? तो करनाल, हरियाणा में है, ठीक है ना। जहाँ दूध के ऊपर रिसर्च किया जाता है, दूध से संबंधित वस्तुओं पर। अब बात करते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है? कोलकाता में। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और कोलकाता सबसे पूर्वी पारादीप है, ठीक। चलिए जाने दीजिए। कोलकाता भारत पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है ना।
कोलकाता हुगली नदी के तट पे है। तो पुरातात्विक, आप जानते हैं पुरातात्विक चीज़ें इतिहास कैसा साक्ष्य मानता है? पुरातात्विक साक्ष्य मानता है, मतलब जो खुदाई द्वारा प्राप्त ऐतिहासिक चीज़ें होती है, ऐतिहासिक सामग्रियाँ वस्तुएं पाई जाती है, मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, मूर्तियाँ, ठीक है ना, आभूषण, मिट्टी से बने हुए जो भी हैं पुरातात्विक, जो खुदाई द्वारा प्राप्त होते हैं उसको पुरातात्विक कहते हैं, ठीक है ना। और पुरातत्व से संबंधित चीज़ें होती है, ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का कार्य है जो भी ऐतिहासिक संबंधित चीज़ें हैं उनका सर्वेक्षण करके उसको प्रकाशित करना और सरकार के बीच में लाना, फिर लोगों को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। आइए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स पे आते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का मतलब होता है दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का शहर भी कहते हैं और धार्मिक नगर भी कहते हैं। तो आपको लग रहा है डीजल लोकोमोटिव इंजन, ठीक है ना। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का मतलब यहाँ पे है कि वाराणसी में ये जो संस्थान है क्या करता है? रेल इंजन बनाता है। कैसा रेल इंजन बनाता है? डीजल रेल इंजन बनाता है। आपको यहाँ लग रहा होगा ना डीजल, तो डीजल रेल इंजन बनाता है। कहाँ पे बनता है? वाराणसी में बनता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। आइए बात, आपको पता है रेल, भारत में रेल किसके समय में चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है ना। ये भी पूछा जाता है बहुत, कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, ठीक है ना, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 34 किलोमीटर ये भी पूछा जाता है आपका, ठीक है। उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। 14 डिब्बे थे, 400 यात्री थे, ये नहीं पूछा जाता है। पर पहली ट्रेन से प्रश्न बनता है किसके समय में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। किसके किसके बीच? मुंबई और ठाणे के बीच चली थी, ठीक है ना। पहला नाम भी पूछा गया तो ब्लैक ब्यूटी है, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र। भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र आपको कैसा अनुसंधान केंद्र है? लौह अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर स्थित है? रांची में। रांची कहाँ? झारखंड की राजधानी है। आपको पता है झारखंड भी सन 2000 को ही बना, पर कब? 15 नवंबर को बनाया गया, जबकि अलग हुआ सब लगभग डेट को। 15 नवंबर को इसलिए बनाया गया क्योंकि 15 नवंबर को झारखंड आदिवासी एरिया, आपको पता है, यहाँ के जो नायक थे बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को होता है, इसलिए झारखंड का गठन 15 नवंबर को किया गया। कब? 15 नवंबर सन 2000 को किया गया, ठीक है ना। कहाँ से अलग किया गया था ये झारखंड? मध्य प्रदेश से अलग किया गया था झारखंड, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, झारखंड को, हाँ ठीक है, झारखंड को कहाँ से अलग किया गया था? बिहार से ही अलग किया गया था, ठीक है ना। बिहार से क्या, मध्य प्रदेश से शायद है, इस पर हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है ना। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? रांची में है। रांची किसकी राजधानी? झारखंड की राजधानी है, ठीक है ना। पर झारखंड कब बना? 15 नवंबर सन 2000 को बना, ये ध्यान दीजिए। किसके जन्मदिन पे इसका गठन किया गया? बिरसा मुंडा का। आइए बात करते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? चेन्नई। चेन्नई का प्राचीन नाम क्या था? मद्रास था, उस समय प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, ठीक है ना। तो इसका मद्रास का नवीनतम नाम है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी है क्या? चेन्नई है, ठीक है ना। और चेन्नई को, ठीक है, चेन्नई में क्या है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र है चेन्नई में, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं कपड़ा अनुसंधान केंद्र। कपड़ा अनुसंधान केंद्र आप जान रहे हैं अहमदाबाद। कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अहमदाबाद। जबकि चमड़ा ये है, जबकि विश्व लेदर सिटी, विश्व चमड़े की राजधानी कानपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपका प्रश्न आता है विश्व चमड़े की राजधानी तो कानपुर को कहा जाता है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? चेन्नई में है। और राष्ट्रीय कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? अहमदाबाद में है। ये एक ऐसा नाम है जिसमें अहम संस्कृत आ रहा है, द इंग्लिश आ रहा है, बाद हिंदी के शब्द है। इसमें संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों विषयों का एक साथ कलेक्शन दिया है, ठीक है ना। तीनों शब्दों का एक साथ यहाँ पे संयोजा गया है, संयोजित किया गया है। तो राष्ट्रीय कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? अहमदाबाद, ठीक है ना। जबकि गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है, ठीक है ना। अहमदाबाद मिल मजदूरों ने जो है प्रदर्शन किया था, जब विरोध किया था, और जिसके लिए गांधी जी गए थे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चला था जब, और गांधी जी पहली बार यहीं पे अनशन किए थे, भूख हड़ताल, ठीक है ना। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, अश्व का मतलब है यहाँ तत्सम शब्द है ये, अश्व का मतलब है घोड़ा। और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हिसार। हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में।
हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। तुगलक वंश का ही था, फिरोज शाह तुगलक कौन था? तुगलक वंश का था, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हिसार। हिसार कहाँ पे? हरियाणा में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हिसार। हिसार कहाँ पे है? हरियाणा में है ये भी। अश्व अनुसंधान केंद्र और भैंस, ठीक है ना। अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान, मुर्रा भैंस वैसे जानते हैं आप लोग, जो सबसे अधिक दूध देती हैं, ठीक है ना। और हरियाणा आ रहा है, तो हरियाणा आपको बता दें, हरियाणा का लिंगानुपात, जैसे केरला हमने बताया था सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भारत में था, तो ऐसे सबसे कम लिंगानुपात भारत में किसका है? हरियाणा का। उसका लगभग 1084 था, इसका 879 था, ठीक है ना। इसका कितना था? 879 था, अभी इसका बढ़ गया है, 900 से अधिक हो गया, ठीक है ना। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? हिसार में। हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है ना। आइए अब आते हैं औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र। विष को जहर भी कहते हैं, ठीक है ना। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? लखनऊ में। ड्रग्स जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ड्रग्स मतलब भी जहर होता है, ठीक है ना। तो ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में है आपका, ठीक है दोस्तों। इतना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में जाके। अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।